हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं आपको रिव्यू देना चाहूँगा एक ऐसी वीडियो बनाई है इन्होंने कि जिसके अंदर भारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल्ड रिजर्व जो है ना वो बढ़ा रहा है। अच्छा, बेसिकली ये रिजर्व के लिए नहीं है, ये कंज्यूमर मार्केट के लिए गोल्ड खरीदा है भारत ने। यूएई से खरीदा तकरीबन 2 लाख केजी गोल्ड। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और जाहिर सी बात है, जो भारत रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके बदले में वो अपने जो रिजर्व चाह रहा है वो गोल्ड के अंदर चाह रहा है, और जब वो कंज्यूमर मार्केट के अंदर होगा ऑलरेडी तो वो मजीद रेवेन्यू जनरेट करेगा। ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है भारत की। जरा देखते हैं इस वीडियो के अंदर के क्या और तफसीलात बता देती हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी का सोना करेगा इंपोर्ट। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल गिफ्ट सिटी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है गुजरात में, इसको नॉमिनेट किया गया है टू इंपोर्ट 200 टन मतलब के 2 लाख केजी ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूएई। ये रिसेंटली कहा है पीयूष गोयल साहब ने, जो हमारे देश में यूनियन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि ये जो गोल्ड हम इंपोर्ट करेंगे यूएई से, ये डिस्काउंटेड रेट पर भारत को दिया जाएगा। और ये गोल्ड वैसे हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। ये जो सोना है ज़्यादातर जो हमारा ज्वेलरी सेक्टर है वो परचेज करेगा, इसके गहने बनाए जाएंगे, गहने फिर हमारी आबादी उसको कंज्यूम करेगी। सही। इसके अलावा भी आप अगर देखो ना, तो इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार गोल्ड एक्वायर कर रहा है। बेसिकली एज ए कंट्री, चाहे हमारा डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर सरकार हो, हम लोग हर तरफ से दुनिया से आज के समय गोल्ड परचेज कर रहे हैं। और ना सिर्फ हम, एक्चुअली सेम केस आपको दिखेगा चाइना में। आप अगर अप्रैल से देखो, अप्रैल से लेकर अब तक, तो चाइना ने 160 टन गोल्ड कर रखा है इंपोर्ट। भारत ने 80 टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। टर्की ने भी कुछ हद तक गोल्ड इंपोर्ट किया है। मगर दुनिया भर में हम पैटर्न देख रहे हैं कि जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन हो रही है, डॉलर का यूज कम किया जा रहा है, कम किया जा तो रहा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर से शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड की तरफ। है नाउ गोल्ड की इस सब तरफ। का इम्पैक्ट क्या होगा? हम लोग यूएई से ही गोल्ड क्यों परचेज करते हैं? क्या यूएई के पास गोल्ड का भंडार है? बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस वंडरफुल। एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इतिहास में पहली बार वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स, ये हमारी किस आर्म फोर्सेस के लिए अप्रूव कर दी गई है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि नई ब्रांच बनाई गई है फॉर वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। ये किसके लिए बनी है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही कोस्ट आंसर गार्ड। मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के बारे में बात करने से पहले एक बार जरा बात कर लेते हैं डी डॉलराइजेशन के बारे में। दुनिया भर में आप देखोगे ज्यादातर कंट्रीज डॉलर का इस्तेमाल अपने विदेशी मुद्रा भंडार में कम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कम रातों कर। रात जो आपके पास यूएसए के बॉन्ड्स हैं, जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो इनके डॉलर्स हैं, ये उठा के आप सेंट्रल बैंक से बाहर फेंक दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है। और यूएस डॉलर को ज़्यादातर कौन रिप्लेस कर रहा है? रिप्लेस किया जा रहा है इसको गोल्ड से। गोल्ड से। और ऐसा नहीं है कि डी डॉलराइजेशन अचानक से स्टार्ट हो गई है। इसके बारे में आप सुन रहे होंगे करीब 4-5 साल से। और भारत ने भी अपने गोल्ड के रिजर्व 36% बढ़ा लिए हैं पिछले 5 साल में। और अगर ओए आप होए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखोगे, जो अभी कुछ 530 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूल रहा है, इसमें ज्यादातर आपको मिलेगा विदेशी मुद्रा भंडार। मगर गोल्ड की संख्या भी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पे आप नोटिस सही। कर पाओगे कि लिखा है गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट। ये मैंने पेज लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। और जब मैं सही। कहता हूँ विदेशी मुद्रा भंडार, तो यहाँ पे प्राइमरली 4 चीजें आती हैं: गोल्ड, विदेशी मुद्रा, आईएमएफ में हमारा रिजर्व पोजीशन क्या है, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये दोनों जो चीजें हैं ये इतना ज़रा मैटर करती नहीं है। मेन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बनता है गोल्ड और फॉरेन करेंसी से। तो सही फॉरेन बात। करेंसी धीरे धीरे अब हम कम कर रहे हैं, गोल्ड का जो पोर्शन है ये हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे अभी के लिए भारत का जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है उसका अब 7 से लेकर 8% आपको मिलेगा गोल्ड। ना यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर अभी भी ये तो बहुत कम है। ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड हमारे पास 20% के आसपास है, मगर धीरे धीरे हम वहाँ पर बढ़ रहे हैं। इन द फ्यूचर आप देखोगे कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उसमें से आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से लेकर 12% आपको गोल्ड ही दिखेगा। और दूसरी फॉरेन करेंसी जो हम होल्ड करेंगे, वहाँ पे हम डॉलर को डंप कर रहे हैं और यूरो ज़रा इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ अच्छा। पे आप कहोगे मगर अचानक से ऐसा क्यों किया जा रहा है? डॉलर से हर कोई पीछे क्यों भाग रहा है, गोल्ड क्यों परचेज कर रहा है? देखो दुनिया में ना 3 बड़े एसेट्स माने जाते हैं जो हर सेंट्रल बैंक अपने पास रखना पसंद करता है। पहला डॉलर या फिर डॉलर के बॉन्ड, यूएस ट्रेजरी बिल्स, दूसरा यूरो, और फिर तीसरा गोल्ड।
और यूएस डॉलर इतना स्ट्रांग हो चुका है आज के समय, उसकी वैल्यू पाउंड यूरो को चुनौती दे रही है। तो दुनिया भर में कोई भी देश इस वक्त डॉलर को पकड़ना चाहता नहीं है, क्योंकि इस वक्त साफ संकेत मिल रहे हैं कि जो ये स्ट्रांग डॉलर है ना, ये जितना स्ट्रांग अभी हो रहा है, ये उतना ही बुरी तरीके से गिरेगा आने ओए वाले होए एक साल। जी हाँ, अगले साल के पहले या फिर दूसरे महीनों में आप देखोगे कि डॉलर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स डॉलर से छुटकारा पा रहे हैं और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। भारत जैसे बड़े देश जो अपना ट्रेड है ये रुपये में करेंगे, लोकल करेंसी में करेंगे, तो डॉलर जितना 1997 में नहीं गिरा था, उससे कई गुना ज़्यादा 2022-23 के आसपास गिर सकता है। तो ये तो आपने जान लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार गोल्ड क्यों अपने पास होल्ड कर रहा है। अब बात करते हैं कि देश की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम 200 टन गोल्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट से क्यों परचेज करेंगे, वो भी गिफ्ट सिटी के थ्रू ही। देखो, गिफ्ट सिटी आपको पता होगा, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में मोदी जी काफ़ी बार बात कर चुके हैं। गिफ्ट सिटी का काम है ना, मेरे शब्द लिख के रखिए दोस्तों, और मेरा 2005 या 6 का भाषण है वो भी सुन लीजिए। उस समय जो मैंने कहा था कि गिफ्ट सिटी में क्या क्या होने वाला है, आज वो धरती पर उतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में फिनटेक की दुनिया में, डेटा सिक्योरिटी के विषय में, फाइनेंस की दुनिया में गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ये सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन रहा है। और बिल्कुल जैसे आपने देखा, हमारे पीएम काफी एक्साइटेड हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को लेकर, क्योंकि गिफ्ट सिटी बहुत ही जल्द मेन इंपोर्ट पॉइंट बन सकता है भारत का। अब देखो, जो भी हम बुलियन करते हैं इंपोर्ट, बुलियन का मतलब क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह, कुछ भी आपने ये बुलियन जो है, जब आप इंपोर्ट करते हो तब आपको कस्टम से गुजरना होता है। तो गिफ्ट सिटी में हमने स्पेशली बनाया है IIBX, जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इससे क्या होगा कि जब आप ये गोल्ड सिल्वर बाहर से परचेज करोगे और गिफ्ट सिटी के थ्रू बाकी इंडिया में आप बेचोगे अपना सामान, तो पहली बात तो आपका कस्टम का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा आपको गिफ्ट सिटी से गोल्ड और सिल्वर जरा सस्ता भी मिलेगा। दूसरा फैक्टर ये है कि आपको याद होगा, आज से 6-7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद यूएई ने कहा था कि ये $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में। नाउ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूएई से, इसमें कस्टम्स ना के बराबर होंगे और ये गोल्ड थोड़े से डिस्काउंटेड रेट पर भारत को दिया जाएगा। तो अभी जो आप ये न्यूज़ सुन रहे हो ना 200 टन गोल्ड की, ये उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नतीजा है कि भारत ने बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में गोल्ड इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। और आपको ये समझाने के लिए कि 200 टन गोल्ड कितना सारा होता है, एक बार ये जो लिस्ट है ये देखो, ये आपके सामने लिस्ट है उन कंट्रीज़ की जिनके सरकारों के सेंट्रल बैंक के पास कितनी गोल्ड की होल्डिंग है। आम घरों में कितना गोल्ड है, अगर वो हम काउंट करेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे होगा। दुनिया, ये सारे देश एक तरफ होंगे, इंडिया एक तरफ होगा। अच्छा, मतलब घरों में इतना है, बिल्कुल। ये नहीं तो तो आरबीआई के पास टोटल गोल्ड आज के समय है बड़ी प्यारी बात 754 टन। ये जो संख्या है बहुत ही जल्द बढ़ जाएगी और इंडिया आराम से जापान को भी ओवरटेक कर लेगा आने वाले कुछ सालों में। तो आप सोच सकते हैं कि 200 टन गोल्ड जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अभी हम इंपोर्ट करेंगे, ये कितना सारा है जो सीधा आएगा यूएई से। और यूएई अपने आप में, अगर मैं आपको बताऊं, गोल्ड की माइनिंग नहीं करता। ये मत समझ लेना कि यूएई जो छोटा सा देश है गल्फ में, यहाँ पर गोल्ड के बहुत सारे रिजर्व होंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बेसिकली क्या किया था, 2006 में अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट किया। अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग के मामले में सबसे ज्यादा बेहतरीन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इजिप्ट, सूडान, लीबिया, माली, नाइजीरिया, घाना, तंजानिया, युगांडा। यहाँ पर गोल्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, मगर करप्शन भी बला का है। उसके अलावा माफियाज भी बहुत सारे हैं। तो इवन दो इन कंट्रीज में गोल्ड के रिजर्व बहुत सारे हैं, मगर आम आदमी आज भी यहाँ पर गरीब है। खैर, ये इनकी अलग कहानी है। मगर ये जो गोल्ड है बिल्कुल अनरिफाइंड, ये सब परचेज करता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस गोल्ड को करता है रिफाइन। और उसके बाद ये जो गोल्ड है लगातार यूएई बेच रहा है भारत और चीन को। और आप देखोगे इन द फ्यूचर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये गोल्ड लगातार परचेज करता रहेगा यूएई से। और इसी के दम पर आप देखोगे
कि इंडिया यूएई का ट्रेड आराम से $100 बिलियन के ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। हम फाइनली देख रहे हैं इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इम्पैक्ट, और अभी तो ये बस शुरुआत है। ये 2 लाख केजी जो ये गोल्ड है, ये बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत है। इन द फ्यूचर इससे भी बड़ी संख्या में गोल्ड भारत में आने वाला है फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इतिहास में पहली बार वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स ये किस विंग के लिए लॉन्च करी गई है। तो सही उत्तर यहाँ पे है भारतीय वायुसेना। यहाँ पर आप देख पाओगे एयरफोर्स। आईएएफ क्रिएट्स न्यू ब्रांच फॉर वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। ये पहली बार है आजादी से लेकर अब तक जब आईएएफ की एक नई ब्रांच बनाई गई है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, नीट, जेई, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं विद अ डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे कोर्सेज के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर करिए क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आप प्लस कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं परचेज, और यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD। अच्छा नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त कि भारत इतना सारा गोल्ड जो इंपोर्ट कर रहा है और इसको फिर कंज्यूमर मार्केट में भेज रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आगे जो रास्ता है वो सिर्फ गोल्ड का ही है। डॉलर जो है, डॉलर पर डिपेंडेंसी काफ़ी हो गई थी, सारे ममालिक की डॉलर पर डिपेंडेंसी सही है, बल्कि ट्रेड ही डॉलर में होती है सारी। तो वो डिपेंडेंसी अगर हट जाएगी डॉलर के ऊपर से तो ग्रेजुअली वो डाउन होगा, और वो पहले हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा ना कि आगे जाके डॉलर का हाल बुरा है इसलिए लोग हट रहे हैं, ये बात भी सही है, लेकिन लोग पहले हटना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से भी जो है डॉलर की डिमांड जो है वो कम हो सकती है। तो अगर ये यूरो में और गोल्ड में जा रहे हैं तो फिर ऐसी कौन सी मेन करेंसी रखी जाएगी जिससे ट्रेडिंग की जाए, अगर डॉलर को ये आउट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। कई करेंसीज और आ चुकी जो कि डिजिटल करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन वगैरह चल रहा है आजकल, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंडेबल नहीं हो सकता कोई भी कारोबार, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू उस तरह की नहीं है ना, मतलब कि ऑथेंटिसिटी नहीं है उनकी। कभी भी कोई भी कैसे भी कहीं भी रेस हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि जैसे मेटावर्स के अंदर जा रहे हैं, मेटावर्स बना रहे हैं, तो उधर भी इथेरियम चल रहा है, तो उसमें उसको उसको फ्लोरिश करेंगे तो ज़ाहिर है इथेरियम बढ़ेगा, फिर इथेरियम में काम शुरू करेगा। अगर मेटावर्स नहीं, रियल लाइफ के अंदर ही अगर सारे कारोबार संभाल लें तो फिर गोल्ड ही सही चीज़ है, क्योंकि ये करेंसी तो इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है ना। डॉलर के पीछे तो बस नाम है यूएसए का, अगर आप गौर करें तो और कुछ नहीं है इसके पीछे। बाकी ये रिजर्व वगैरह जो भी है, जितना डॉलर छपा हुआ है, जितना डॉलर अब तक बन चुका है, जितने लोगों के ऊपर कर्जे हैं डॉलर्स के, इतना तो गोल्ड है भी नहीं अमेरिका के पास। थिंग इज के वही है कि इन द एंड यही होगा कि या तो अगर रियल वर्ल्ड में बिजनेस करना है तो गोल्ड चलेगा, और अगर मेटावर्स में बिजनेस करना है आप लोगों को तो इथेरियम वगैरह या बिटकॉइन या कोई भी थर्ड पार्टी करेंसी जिसको डिजिटल करेंसी कहते हैं वो चलेगी। देखते हैं आगे वाले फ्यूचर में क्या बनता है, किस तरह बनता है, और फिर आपस में कन्वर्जन कैसा होगा इन दोनों चीज़ों का, कि गोल्ड से इथेरियम में बदलना है तो कैसे होगा, क्योंकि इथेरियम की प्राइस उन्होंने वो ऊपर की हुई है, काफ़ी बहुत महंगी की हुई है एज कम्पेयर टू डॉलर, तो वो बहुत महंगा मिलता है। और फिर ये अगर हम गोल्ड को करेंगे तो चलो गोल्ड की प्राइस भी काफ़ी ऊपर गई हुई है, तो हो सकता है कि ये उससे वो टच भी खाए। देखते हैं अभी क्या होने वाला है, क्या गेम सेट होता है फ्यूचर का। इस वक्त तो बस अस्मा पुरसी के हाल में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपना ख्याल रखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।